संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। जो हमारे आज के जो विशेष इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है और ट्रेनर भी है, डॉक्टर हमारे रत्नाकर अहिरे सर, जो एक्स प्रिंसिपल है, डी लीट सर ने किया है। बहुत ही आपको पता चलेगा कि उनकी वाणी से कितना उनका इम्पैक्ट है, कितना कमांडिंग है और कितना नॉलेज है। हाँ, साइकोलॉजी फॉर हैप्पीनेस उनका सर का टॉपिक है। आज का हमारा संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग का तीसरा वर्धापन दिन, और उसी के साथ में हमारे आनंद में जो पार्टिसिपेट हुए और एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योगा, इन त्रिवेणी संगम के माध्यम से हर साधकों को तर दुनिया के अनेक लोगों तक हमारे आनंद पहुंचाया जाता है। इन द योगा के माध्यम से, आध्यात्मिक प्रबोधन के माध्यम से, अनेक व्याख्यानों के माध्यम से और अनेक एक्टिविटी के माध्यम से। तो इस त्रिवेणी संगम का तो हमें बहुत सपोर्ट है, और संवाद के आज 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। उस उपलक्ष्य में हमारे डॉक्टर रत्नाकर अहिरे सर, जो मुंबई से है, और बहुत सारे स्पीच सर ने दिए हैं। आपको पता चलेगा कि उनके स्पीच के बाद कितने नॉलेजेबल पर्सन है। नॉलेज इज अ पावर। तो हमें बहुत खुशी हो रही है, आज 30 साल हम कंप्लीट कर रहे हैं और अच्छे व्यक्तित्व का हमने स्पीच आज अरेंज किया है। शाम को भी 5:30 बजे, सिर्फ 5:30 बजे, अलका जी श्रृंखला आर्ट ऑफ डाइंग, इस पे उनका स्पीच है। जरूर सभी ज्वाइन हो जाए। तो रत्नाकर अहिरे सर का हम स्वागत करते हैं, जोरदार ताली बजा के। बिल्कुल वेलकम सर, यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। हमारे थैंक आनंदमल यू। सेठिया सर भी, जो एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर है, वो भी स्क्रीन पे रहे। अलका जी भी थोड़ी देर में ज्वाइन होंगे, और देश विदेश से हमारे जो साधक जुड़े, उनका भी तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत अरेंज किया है। सर इज अ वेरी बिजी पर्सन, स्टिल ही हैज गिवन टाइम ऑन अ सिंगल फोन। सो यू आर वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपको मैंने स्पॉटलाइट किया है, यू मे स्टार्ट टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और राजू डांगे सर के लिए और ये जो इंटरनेशनल क्लास है उनके लिए, और उनके जो एसोसिएट्स बाकी की जो दो संस्थाएं हैं उनके लिए मैं तहे दिल से सबका मैं क्या शुक्रगुजार हूँ। और आज आपने मुझे जो अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए मैं आपको सभी को थैंक्स करना चाहता हूँ। मुझे ये राजू डांगे सर के लिए वो कहना चाहता हूँ। हिंदी में एक गाना था, आमचा राजू का रुसला, सॉरी मराठी में, आमचा राजू का रुसला. पण मला ह्या राजून विषयी वाटतं की डंके की चोट पर ये राजू, आमचा राजू का हसला, असं म्हणून सगळ्या जगाला हसवतोय. इसलिए मुझे लगता है डंके की चोट पर हमारे राजू बहुत अलग काम कर रहे हैं. तो इसलिए मुझे कहना चाहता हूं आपके लिए, आपकी जो दो संस्थाएं उनके लिए, तकदीर में नहीं हो, तकदीर में नहीं हो तो अपने ही दीवार बना देते हैं. तकदीर हो बुलंद अगर तो दुश्मन भी रास्ता दिखा देते हैं. वाह। भले ही दुनिया इन मुहारों में रहे, टांगे साहब, भले ही दुनिया इन मुहारों में रहे, लेकिन आप वो शख्स है जो मंजिल को कंधे पे बिठा के, जो मंजिल को कंधे पे बिठा के मंजिल तक पहुंचा देते. तकदीर वाह को वाह। कंधे पे बिठा के मंजिल तक पहुंचा देते हैं, मंजिल तक पहुंचा देते हैं. मैं सब बहुत ही सुंदर सर, नेशनल बहुत इंटरनेशनल लोगों के सुंदर, लिए बहुत जो सुंदर। आप सुन रहे हैं उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं. और मैं ये कहना चाहता हूं, अगर जिंदगी में हमें हंसी चाहिए तो क्या करना चाहिए? हास्य हे काळजाचं ब्युटी पार्लर. दैट मीन्स लाफिंग, स्माइल. सबसे आदमी अच्छा कब दिखता है? हंसता है तब. जब वो हंसता है तब ही बिकम द मैग्नेट. तब वो कंटेजियस बन जाता है. जैसा कोरोना में हर एक आदमी कंटेजियस हो जाता था, वैसा एक आदमी भी ने हंस दिया तो बाकी के लोग भी हंसने की कगार पे खड़े हो जाते हैं. इतनी ताकत हास्य में है. और मैं एक मजे की बात कहना चाहता हूं, और इट्स अ ट्रू. दुनिया का कोई भी प्राणी आदमी जैसा हंस नहीं सकता है. आपने कभी गाय, बैल, हाथी, गधा इसको कभी हंसते हुए देखा नहीं. और हम इतने हंसने के है, लेकिन हमारा फेस अगर हम दुनिया की तरफ देखा जाए तो बहुत उससे हटके और उल्टा दिखता है. बहुत लोग कम हंसते हैं. एक चाइनीज प्रोवर्ब है, और अपना चार्ल्स जे अपना ये है क्या उनका नाम, चार्ली चैपलिन, उन्होंने एक मस्त लफ्ज कहा है, एक सेंटेंस,
जिस दिन आप हंसे नहीं उस दिन आपका एक दिन वेस्ट हो गया, जिंदगी यस का सर। एक दिन आपने बर्बाद कर दिया। इसलिए हंसना शरीर के लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या कहते, उनको ऐसा लगता है ये मेरे 32 कोहिनूर है दांत, वो कभी दिखाते नहीं है, एकदम लॉक में रखते हैं, सेफ डिपॉजिट लॉक में, और ऐसे दिखते हैं कि पूरी दुनिया को यही अकेले चला रहे हैं, बाकी दुनिया सोई हुई है और यही अकेला पूरा टेंशन लेके चल रहा है। थोड़ा मैं मराठी में थोड़ा एक बात कहना चाहता हूँ। एक बार अपनी वो जो जीभ है, टंग, और ये 32 दांत, उनकी झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, तो ये 32 दांत मेजोरिटी है और ये बेचारी अकेली है ना, टंग या जीभ। तो तब मराठी में मैं कहना चाहता हूँ, ये अकेली नार हम तेरे 32 यार। कौन बोल रही है? ये दांत, 32 दांत अपने टंग को बोल रहे, ये अकेली नार हम तेरे 32 यार। वो टंग बोल रही है, जीभ बोल रही है, हाँ मैं अकेली नार, मैं अकेली नार, आप मेरे 32 यार, पर मैं थोड़ी भी टेढ़ी चलूं तो 32 के 32 आएंगे बाहर। बहुत तो सूट, बहुत सूट। हमारा जिंदगी में जीना है तो दो चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। अगर हमें हैप्पी मोड में रहना है, हैप्पीनेस में रहना है, दूसरों को हैप्पीनेस देना है, तो बहुत जरूरी है कि हम हंसते रहे, हंसाते रहे। और जब आप हंसते रहते हैं तो हैप्पीनेस आपके पास आ जाती है। जब आप दूसरे को हंसाते हैं, डबल हैप्पीनेस का डोज अपने पास आ जाता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक जायंट बांबू करके एक बांबू है, तो वो 5 साल तक, जब उसको बोया जमीन में, उसका बीज, पहले साल में कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको पानी डालना पड़ता है, फर्टिलाइजर देना पड़ता है, कोई उसमें खाए नहीं, उसके ऊपर दबाए नहीं, उसका केयरिंग करना पड़ता है। पहले साल कुछ नहीं होता है, दूसरे साल भी कुछ नहीं होता है, लेकिन एवरीडे उस पर पानी डाला जाता है, उसकी केयर की जाती है। तीसरे साल, चौथे साल, 5 साल तक कुछ नहीं होता है, लेकिन 5वें साल के बाद जो पहला दिन आता है, तो 6 वीक में ये बांबू कम से कम 92 फीट बड़ा हो जाता है। तो ये बांबू बड़ा होने के लिए कितना देर लगा? 5 साल या ओनली 6 वीक्स? नहीं दोस्तों, 5 साल और 6 वीक्स लगे। अगर ये 5 साल में एक दिन भी उसको पानी नहीं दिया जाता या उसको फर्टिलाइजर नहीं दिया तो वही वो मर जाता था। इसलिए ये बांबू जो है, आप 5 साल, और इसमें एक क्यों होता है, क्योंकि एक 5 साल तक ये बांबू क्या करता है, तो उसके जमीन के नीचे उसका नेटवर्किंग का काम चालू रहता है। वो इतने बड़े रूट्स बनाता है, इतने बड़े उसका नेटवर्किंग करता है कि 5 साल के बाद 90 फीट बंबू कहीं गिर न जाए, इसलिए उसका फाउंडेशन बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों, हमारे जिंदगी में जैसा आईफिल टावर 100 फीट है, तो उसमें से 65% आईफिल टावर जमीन के अंदर है और 35 फीट ऊपर है, जमीन के ऊपर 35 हो। तो वहां 12 का भी रिश्टर स्केल आएगा, तो जाए अपना जो ये है उसको कुछ होता नहीं है। वैसे ही हम अगर जिंदगी में सक्सेसफुल चाहते हैं, अगर हम हैप्पीनेस चाहते हैं, तो हमारे पास हमारा ध्यान रूट्स पर होना चाहिए या फ्रूट्स पर होना चाहिए। सर थोड़ा सा अनम्यूट कर दीजिए, लोगों को लिखने दो क्या बोलते, क्या बराबर सुन रहे या नहीं, इतना तो मुझे समझ में आएगा। वेदर वी टेक केयर ऑफ रूट्स और द फ्रूट्स। चलो, एनीबडी राइट? सबको अनम्यूट ऑप्शन दिया मैंने सबको। हाँ, यस, राइट डाउन। एफ और आर? आर। जेड, वेरी गुड, आर, थैंक यू वेरी मच। अशोक जी, जेड, एनीबडी एल्स? यस, कौन है? मनोहर पाटिल, अरे थैंक यू, ही इज माय फ्रेंड। यस, अशोक जैन जी, थैंक यू वेरी मच, डेफिनेटली। तो दोस्तों, मुझे यही कहना चाहता हूं, जिंदगी में, अशोक साहब, अशोक आर, रूट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर रूट्स पे केयर किया, अगर आपने रूट्स पे जिंदगी भर ध्यान दिया, तो आप रहने दो, कोई प्लांट रहने दो, कोई प्रोजेक्ट रहने दो, कुछ भी रहने दो, अगर आप रूट्स पे ध्यान देते तो आपके फ्रूट्स सही हो जाएंगे। तो रूट्स यानी क्या है? आदमी के जिंदगी में रूट्स क्या है? उसको बोलते हैं कोर वैल्यूज। दैट कोर वैल्यूज आर लव, कंपैशन, विजडम, हेल्थ, वेल्थ, रिस्पेक्ट, फॉरगिवनेस,
gratitude, courage, creativity, knowledge, be on time, discipline, friendship, freedom, determination, adaptability, achievement, acceptance, community and balanced life. अगर आप इतने रूट्स पे काम करोगे आपको फ्रूट्स ऑटोमेटिक मिल जाए, बिकॉज ये कार्य कारण भाव है, रिजल्ट और इसका इम्पैक्ट और इसका रिजल्ट एंड इम्पैक्ट जो है वो आपको 100% मिल जाएगा। व्हाट इज मीन बाय फ्रूट्स? फ्रूट्स यानी संपत्ति क्या है? आदमी को जिंदगी के लिए सबसे पहला संपत्ति उसका शारीरिक शरीर, शारीरिक एसेट, इट इज कॉल्ड द बॉडी एसेट, mental asset, family asset, relationship asset, emotional balance, marital balance और spiritual balance। पाइथागोरस ने एक बहुत सही बात कही थी, इस दुनिया में सबके लोगों की मैजरी और दुख क्या है। सर अनम्यूट कर दीजिए सबको। सबसे बड़ी जिंदगी में लोगों की सबसे इतनी दुखी क्यों है, मानव जात इतनी दुखी क्यों है? क्योंकि ये मानव जात कभी भी एक जगह पे शांति से बैठ नहीं सकती। दिन भर 60,000 थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, 60,000, और उसमें से 95 निगेटिव रहते, निगेटिव। तो आप मुझे बोलिए, अगर मैं बैंगन का पेड़ बो रहा हूं मेरे जमीन पे, यानी ये जमीन है तुम्हारी, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, और ये जमीन में अगर मैं बैंगन का पेड़ बो रहा हूं तो मुझे बादाम कैसे मिलेंगे? इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट यू सो यू रीप दैट। सो अ थॉट रीप योर एक्शन, सो एक्शन रीप योर हैबिट, सो हैबिट रीप योर कैरेक्टर, and so your character have your own destiny. What destiny you want, dear friend? Any destiny, what you decide. बुद्धा ने बहुत सही कहा, गौतम बुद्ध ने कहा है कि यस, इसको भी मैं बोलता हूं सर, दूसरों को सुखी देखकर हम दुखी क्यों होते हैं? तो गौतम बुद्ध ने कहा, व्हाट यू बिलीव यू आर गोइंग टू अचीव। हम बिलीव ही नहीं करते जो मुझे चाहते, हम क्या करते, जो मुझे नहीं चाहिए उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए उसके बारे में बात नहीं करते। हम बोलते मेरे पास दुख नहीं आना चाहिए, मेरे पास कर्जा नहीं होना चाहिए, मेरी रिलेशन अच्छी नहीं हो रही है, मैं क्या करूं? हो रही नहीं है, नहीं इन्हें यस और नो। मेरे सबकॉन्शियस माइंड को कुछ मालूम नहीं। सबकॉन्शियस माइंड तुम जो देते हो वो डायरेक्टली एक्सेप्ट करता है। तो देते टाइम आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ वर्ड से बात करिए। एक थर्मोडायनेमिक्स का लॉ बोलता है, जो चीज पे आप ज्यादा फोकस करते हो वही चीज आपकी बढ़ जाती है। मैं अगर 60,000 में से 95% जो निगेटिव चीज है उसके ऊपर बात करते रहूं तो मेरी वही चीज बढ़ जाएगी। उसके बजाय मुझे पॉजिटिव 5% थॉट्स क्या है और मेरा सपना क्या है, मुझे क्या चाहिए, ये अगर हमने किया तो मुझे लगता है हम कुछ पा सकते हैं। नेचर इज जस्ट होटल। नेचर क्या है? एक होटल है। और ये जो नेचर है, ब्रह्मांड है, कुदरत, इतना एबंडेंस है कि आज अपनी 800 करोड़ जनता है वर्ल्ड में, अगर ये 1600 करोड़ भी हो जाएगी तो भी ये कुदरत आपको देगी, खाना पीना और रहना सब कुछ देगी, इतना एबंडेंस है। लेकिन हम स्केरसिटी में जीते हैं। स्केरसिटी में सब कुछ स्केरसिटी, पैसा कम है, बातें कम है, हेल्थ कम है, सब कम 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 कम, इस पे ही बात करते, लेकिन वही बढ़ जा रही है। उसके बाद से मेरे पास क्या है? थिंक अबाउट व्हाट रिसोर्सेस यू हैव, व्हाट हैपेंड इन योर पास्ट। Don't think about that, because past is past. You can't change your past, but you definitely ruin your future by worrying present. जैसा भी एक सर ने मुझे लिखा था, मुझे लगता है अशोक साहब, हम दूसरों का सुख देख के बहुत ये करते हैं। जिंदगी में लोग ये 3 सी पे ज्यादा जीते हैं। जीना चाहिए कुछ सी में, एक सी में नहीं जीना चाहिए। एक इज क्या? कंपटीशन। हम हर बार कंपटीशन में जीते हैं, कुछ भी करेंगे हम कंपैरिजन में जीते हैं। कंपैरिजन इज अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। यू कांट कंपेयर टू एनीबॉडी एल्स।
हाउ दैट द व्हाट इज द झेंडू का फूल या दूसरा कोई भी फूल है, मोगरा का फूल, हाउ इट कंपेयर विद द गुलाब? नो डियर फ्रेंड, आपने कभी जिंदगी में देखा है क्या? झेंडू का फूल को डिप्रेशन में गया है और वो बोल रहा है यार ऐश्वर्या राय या माधुरी दीक्षित मुझे क्या बोलते, इधर बाल में डालती नहीं, सिर्फ गुलाब को, और गुलाब का राजा है, गुलाब का फूल ये राजा है तो उसको ही पहनती है, मुझे पहनती नहीं है। इसलिए गुलाब के फूल ने, अपने झेंडू के फूल ने गुलाब के फूल से कंपेयर करके ये झेंडू के फूल ने सुसाइड किया है। कभी कौवा ने डिप्रेशन के लिए कई साइकोलॉजिस्ट के पास गए हैं, अरे मोर इतना अच्छा है और मुझे ये नहीं मिला, मोर के जैसा क्या बोलते हैं अपना इशारा नहीं है, तो मैं क्या करूं, सुसाइड कर लूं। नेचर में सब कुछ मैनेज हो रहा है और हम कंपेयर कर रहे हैं। यू आर द डिफरेंट आइडेंटिटी, यू आर द यूनिक आइडेंटिटी, you have given such a resourceful resources by the nature, by the God, by the Allah, by the Jesus, by the Buddha, anybody is what you say, or you say that just a superpower, what you want to say। लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान न देते हो, जब लेडी लोग है तो क्या बोलेगी, मेरे साड़ी से उसकी साड़ी सफेद क्यों? और डांगे साहब और हमारे जैसे जेंट्स लोग क्या बोलेंगे, मेरे गाड़ी से उसकी गाड़ी लंबी क्यों? अरे भाई 1970 में उसके ग्रैंडफादर के पास प्रीमियर पद्मिनी थी, तो तुम्हारे पिताजी स्कूल में यस क्या है वो भी मालूम नहीं था तुम्हारे ग्रैंडफादर के पास। आज उसके पास क्या है, मर्सिडीज बेंज है, लेकिन तेरे पास आज स्कॉर्पियो भी है। तो आपने 0 से किया और आप अभी 75 तक पहुंचे हो, और उसका ऑलरेडी 40 पे था, वो 80 पे पहुंचा है, तो वो आपकी क्या बोलते प्रोग्रेस ज्यादा है उनसे ज्यादा। तो यही हाथ पकड़ो ना ऐसा। एवरीबडी प्लीज रेज द हैंड लाइक दिस, एवरीबडी प्लीज, एंड कीप इट लाइक हियर। क्या बात है, क्या बात। यू आर द पावरफुल पर्सन ऑन दिस अर्थ डियर फ्रेंड। ये अगर हम करें तो मुझे लगता है जिंदगी में कहो कुछ हो जाए। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया का एक कोल्ड स्टोरेज, एक कोल्ड स्टोरेज में एक जनरल मैनेजर मिस्टर स्ट्रॉस, मैं डेयरी का बंदा हूं इसलिए मैं डेयरी की पहली स्टोरी से मैं स्टार्ट करता हूं। ये जनरल मैनेजर का एक काम था, उधर चीज बनता था, कम से कम 40-50 टाइप्स के चीज बनते थे। किस टाइप को? अरे वाह, डीवी पाटिल 2002, दत्तात्रेय पाटिल कंग्रेचुलेशन, यू आर हियर, थैंक यू माय स्टूडेंट। तो मुझे इतना कहना है, ये जो कोल्ड स्टोर, हाँ हाय हेलो, तो हाँ, तो एक जो कोल्ड स्टोर के जो जनरल मैनेजर मिस्टर स्ट्रॉस, उनका काम था, टेम्परेचर रहता था वो हर शाम को 5:30 बजे, 5:30 बजे काम हो गया, ये खुद एक चेकलिस्ट लेता था। एक चीज है उसको -2 टेम्परेचर, -10 है, -20 है, -25, -50 है, -70 है, वो चेकलिस्ट लेता था। कोल्ड स्टोर नंबर 1 बराबर -5 है, ओके टिक मार, -10 है टिक मार, कम है रेओस्टेटो एडजस्ट करता था और मैनेज करता था, और फिर बाद में 6 बजे 6:15 बजे घर जाता। एवरीडे 12 मैनेजर हाथ में थे, लेकिन उसको ये था, कारण एक भी 0.5 टेम्परेचर भी चेंज हुआ तो कल तुमको पूरा चीज करोड़ों रुपए का फेंक देना चाहिए, फेंकना पड़ता था। वन डे ऐसे ही शाम को 5:30 बजे निकले, अपना उन्होंने बुक लिया और ये बुक के ऊपर पेन पे वो टिक मार्क कर रहे थे, लेकिन तभी एक फोन आ गया, और वो फोन लेते लेते ये डायरेक्टली क्या हो गए, अंदर गए कोल्ड स्टोरेज में। तो उनके तरफ से एक गलत रास्ते से अंदर गए, वो जो दरवाजा था वो ऑटो लॉक था, जब कोई बाहर से खींचेगा वही तभी दरवाजा खुलता था। -70 टेम्परेचर डियर फ्रेंड, इमेजिन। वो अंदर गए, दरवाजा लॉक हुआ, खोलने की कोशिश की, खुला नहीं, मोबाइल किया, नेटवर्क नहीं था, वही वहां गिर गए। 5 मिनट के बाद, अगले 5 मिनट उनके ऊपर बर्फ का एक क्या बोले एक लेयर रेडी तैयार हो गया, पूरा व्हाइट बर्फ। और उनके सामने अपनी बीवी दिख रही थी, पिताजी दिख रहे थे, मम्मी दिख रही, दोनों बच्चियां दिख रही थी, और उन्होंने कह दिया कि अभी मेरे पिक्चर का दी एंड यही होने वाला है। तब भी किसी का आवाज आ गया, कर करके वो दरवाजा खुल गया। एक आदमी ने उनका पैर पकड़ा, मुंह से बर्फ निकला, फोन किया, ट्रॉमा की गाड़ी आ गई। 16 घंटे उनके ऊपर क्या हो गया, ट्रीटमेंट चल रही। 16 घंटे के बाद मिस्टर स्ट्रॉस जब आ गए, आंखें खोली, सामने बीबी रो रही थी, दोनों बच्चे थे, पिताजी थे, माँ, इनके तरफ देखा भी नहीं। पहला क्वेश्चन पूछा, मुझे किसने बाहर निकाला? तब उन्होंने लगा, मिस्टर जॉन जो है वॉचमैन, जो आपका सिक्योरिटी गार्ड है, वो बोले उन्होंने निकाला, बुलाइए मुझे। आने के बाद उन्होंने पहला क्वेश्चन किया, जॉन तुझे कैसा मालूम पड़ा? गेट में तू यहाँ रहता है, 10 मिनट के बाद पीछे कोल्ड स्टोर है, 10 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस के बाद,
आपको कैसा मालूम पड़ा कि मैं ये क्वेश्चन में मैं अटक गया हूं? तभी जॉन ने जवाब दिया, आप अपना प्राण आपके कान में लाइए, दिस स्टोरी विल कैन चेंज योर होल लाइफ डियर फ्रेंड, इट विल बी अ सेल्फ ट्रांसफॉर्मिंग स्टोरी फॉर यू। तो जॉन ने आंसर दिया, सर 7 साल पहले जब इधर फैक्ट्री लग रही थी तब आपकी पॉलिसी थी जिनकी जमीन गई है उसके हर एक आदमी को वहां ड्यूटी पे रखना है। मेरे पिताजी के तो आधा एकड़ जमीन थी, आप ही पैनल बोर्ड पे थे, आपने मुझे वॉचमैन करके क्या किया, सिलेक्ट किया। 7 साल से मैं वॉचमैन कर रहा हूँ, सवेरे 10 से 5 बजे तक, मैं 6 बजे तक मैं ये इधर रहता हूँ। सर आते हो ना कभी मॉर्निंग में 9:45 बजे, तब आप कांच खाली करते हो अपनी गाड़ी की और मुझे बोलते हाय जॉन गुड मॉर्निंग। और जब शाम को जाते हो तभी भी आज कांच खाली करते हो और मुझे पूछते हो हाय जॉन हाउ वाज द डे, हाउ इज योर सन, हाउ इज योर डॉटर, हाउ इज योर मामाज हेल्थ, और आप चले जाते थे। आज मैंने आपकी गुड मॉर्निंग सुनी थी लेकिन 6:30 बज गया तो भी मैंने आपकी गुड इवनिंग नहीं सुनी थी, इसलिए मैं आपके ऑफिस में गया, वहां लॉक था, ऑफिस से 5:30 बजे पूरा फैक्ट्री खाली थी, तब मुझे मालूम पड़ा मेरे साहब शाम को इतने जाते हैं। तो मैंने हर एक दरवाजा खोलते खोलते आ गया, मैंने 55 दरवाजे खोले, तब आप मुझे इस रूम में मिले। दोस्तों, व्हाट यू लर्न, दिस 2 लाइन कैन चेंज योर होल लाइफ। वो मिस्टर स्ट्रास जनरल मैनेजर ने इनिशिएटिव किसका लिया? सिर्फ गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग का इनिशिएटिव लिया, और उनका जो वॉचमैन था, वर्कर था, उन्होंने उसकी जिंदगी में वापस करने के लिए इनिशिएटिव लिया। तो आप अपने जिंदगी के लिए क्या इनिशिएटिव लेने वाले? हाउ मेनी पीपल फील मैं क्या इनिशिएटिव लेने वाला, मैं क्या पुढ़ाकार लेने वाला, मैं मेरे लिए क्या करने वाला हूं, मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करने वाला हूं, मेरे भारत देश के लिए क्या करने वाला हूं, और लास्ट में मैं ये जो ह्यूमन मैनकाइंड है उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं। ये इनिशिएटिव मुझे लेना पड़ेगा। सिर्फ बातें करते नहीं होगा। गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन वैसा कर रही है, उनको क्या करना है उनका करने दो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं एज ए ह्यूमन बीइंग, ये अगर हम सोचेंगे तो मुझे लगता है जिंदगी की बहुत बड़ी सबक आपको एक कोल्ड स्टोरेज की स्टोरी से मिल जाएगी। हाउ मेनी पीपल ट्रांसफॉर्म, राइट टी सर, अनम्यूट कर दीजिए, यस और नो, ये YIN, really people are really transformed, or they really they like this inspirational story, सबको अनम्यूट ऑप्शन दिया है। write down। क्या बात है, हर आदमी प्रसन्न रहने की कोशिश, यस थैंक यू मधुराक्षी, मनोहर, यस ही इज ऑल्सो माई क्लासमेट मनोहर पाटिल, वाह, वेरी टैलेंटेड बॉय, दत्तात्रेय पाटिल, थैंक यू, यस ओके, थैंक यू वेरी मच, अनम्यूट द होल ग्रुप। तो दोस्तों, हमारे से किसी का बुरा नहीं होवे वही भाव हाँ? रखते हैं। क्या? हमारे से किसी का बुरा नहीं होवे वही भाव रखते हैं। बहुत बढ़िया, बुरा ना होवे तो यह है, लेकिन इनिशिएटिव भी लेना ना बहुत जरूरी है। मैं बुरा ना किसका हो, सामने सिर्फ बैठ के कुछ नहीं होने वाला है, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और यही करने के लिए उसमें 2-3 चीजें, मैं मेरी हेल्थ के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे मेंटल पीस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे मैरिटल रिलेशंस अच्छा रहने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऑफिस के मेरे रिलेशन अच्छे हो तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा इमोशनल स्टेटस कैसा होना चाहिए इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। आज ये जो प्लेटफॉर्म है राजू डांगे जी का, अर्ली इन द मॉर्निंग आप प्राणायाम करते हो, आप योगा करते हो, आप अच्छी बातें करते हो, आप हंसते हो, इसलिए आपका डे वेल बिगिन इज हाफ डन। आपका सुबह इतनी अच्छी है तो शाम अच्छी जाने वाली है। ये जो चीजें, ये इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी। आई एम ए ट्रेकर, मैं जब इधर भीमा शंकर के लिए मैं ट्रेकिंग के लिए जा रहा था, दिस इज अ स्टोरी बिफोर 15 to 16 years बैक, मेरे साथ 10-12 डॉक्टर्स थे, KM हॉस्पिटल वगैरह उधर के। मेरे डेयरी का एक ये था, टेलीफोन ऑपरेटर था, जिसका वजन है, उसको अगर उसका वेट करना है तो हमें शुगर फैक्ट्री में लेके जाना पड़ता था, क्योंकि 104 किलो वजन था उसका। हम ट्रेकिंग के लिए निकले, करजत में उतरे बाई लोकल से, और वहां से खंडस करके गाँव वहां जीप करके चले गए। सवेरे 9:15 बजे हम वहां पे उतरे, और सब लोगों ने कहा नाश्ता करना है, तो हर एक के बीबियों ने, माँ बाप ने, माता जी ने सब खाना दिया था, सब खाने खाने को बैठो, तो स्नैक्स के बजाय, ब्रेकफास्ट के बजाय डायरेक्ट दोपहर का लंच ही कर दिया। वही हम खाना खा रहे थे आम के पेड़ के नीचे, तो एक 11 साल की बच्ची, ट्राइबल, किसकी,
आदिवासी बच्ची, ट्राइबल, और उसका एक छोटा भाई 5 साल का। मैंने पूछा, वो जा रहे थे तो मैंने पूछा बेटा इधर आ, 2 चॉकलेट दिया, और मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? सर वो भीमा शंकर ऊपर है ना, उधर हम स्कूल में जा रहे हैं, उसके थोड़ा 3-4 किलोमीटर पहले। और हमें वो मेरे दिल में आया था, हमें तो लगा था 4 घंटा 5 घंटा लगेगा चढ़ने के लिए। दोस्तों 9:15 बजे ये लड़की और लड़का स्कूल में चले गए, और हम 10:30 बजे ऊपर निकले चढ़ने के लिए। किसी के हाथ में छाता थी, लकड़ी थी, करके हम चल रहे थे। बीच में एक गणपति टेम्पल आ गया, उधर थोड़ा रेस्ट ले लिया, फिर चले तो कुछ तो 3:45 बज गए थे। और वहां से लड़की और लड़का वापस आ रहे थे, लेकिन आने के एक्शन अलग थी। उसका छोटा भाई थक गया था, उसने जो उसकी स्कूल की बैग थी एक गोनपाट की, उसमें उसका एक स्लेट और सिर्फ पेंसिल एक इधर लटकाई थी, एक इधर लटकाई थी, और अपना भाई थक गया था इसलिए उन्होंने उसके कंधे पे बिठा के लिया था, और वो जो स्टीप माउंटेन है वहां से उतर रही। मैं देखा रे क्या नजारा है। मैं उधर गया, बेटा इसको नीचे उतार, और मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा, और वो क्वेश्चन का जवाब वो लड़की ने जो दिया है, मैंने मेरे घर में 4,500 किताबें हैं लाइब्रेरी में, लेकिन कोई फिलोसॉफी की किताब में भी मुझे आंसर नहीं दिया। वो मेरे को आंसर मिला जिंदगी जीने का, वो आंसर वो 11 साल के ट्राइबल लड़की, आदिवासी लड़की ने दिया। मित्तल मैंने तो मराठी में पहले बोलता, मैंने उसको पूछा तुला हा तुझा भाऊ जड नाही झाला का? यानी आपको ये भाई का वजन नहीं लगता इतना जंगल पे आप नीचे उतर रही है? तो उसका जवाब था, सर वो मेरा सगा भाई है, मेरा ट्रू क्या है, ब्रदर है, तो वो मेरे को भारी कैसा लगेगा? आप ये जिंदगी मेरी है, मैं जीना चाहता हूं, आपको भारीपन नहीं लगेगा। अगर आप बोलते राजू डांगे का क्लास ये मेरा है, तो इसका काम आपको क्या भारीपन नहीं लगेगा। अगर आप में मेरा भारत देश है, भारत देश के लिए कुछ करने के लिए मुझे भारीपन नहीं लगेगा। मैं सिर्फ कौन से मोड पे जाता हूं? एक्शन मोड पे जाता हूं। तो दोस्तों एक्शन मोड पे चले जाओगे तो लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल एंड फैंटास्टिक। माता और माती, क्या डिफरेंस है जिंदगी में? माता और माती, जो माता हमें 9 महीना हमारे पेट में रखती है वो मेरी माता जिसमें मुझे जन्म दिया है, लेकिन जब हम ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं तब ये मेरी भारत माता, ये भू माता मुझे अपने अंदर लेती है, उसे माती कहते हैं। माता और माती डिफरेंस सिर्फ वेलांटी का है। ये वेलांटी ने आपकी जिंदगी है, ये वेलांटी ने आपका जीवन है। ही वेलांटी जितकी वळणदार, ही वेलांटी जितकी उठावदार, तितकं तुमचं आयुष्य बहारदार। इसलिए हम क्या करना चाहिए? जिंदगी जीते टाइम ऐसी जियो कि पीपल फील समथिंग डिफरेंट अबाउट यू, दे फील दैट yes, you are something special. The psychology of happiness. What is the definition of a happiness? Happiness involves joy and sense of accomplishment. Definition varies to each to everybody individual, but definitely सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आना है। अभी मैं लेक्चर दे रहा हूं, 100% दे रहा, मेरी तरफ से मैं 100% दे रहा, लेने वाला कोई अभी सो के लेता होगा, दैट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट मैं 100% दे रहा हूं, इसलिए मैं अंदर से बाहर क्या बोलते हैं वाइब्रेशंस एंजॉय कर रहा हूं। इट इज एन इमोशनल स्टेट एक्सपीरियंस ऑफ जॉय, सेटिस्फैक्शन, कंटेनमेंट एंड फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट। हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस में आपको जॉय आना चाहिए, आपको समाधान मिलना चाहिए, एक कंटेंटमेंट, यस कंटेंटफुल लाइफ, नॉट सक्सेसफुल लाइफ। सक्सेसफुल लाइफ के लिए किसी ने मुझे कहना चाहिए, रत्नाकर तूने बहुत अच्छा लेक्चर दिया है, अभी डांगे साहब ने बहुत कुछ बोल दिया, अरे सर ऐसे बहुत अच्छी बात करते, ये करते, ये करते। अगर डांगे साहब ने उसमें कोई गलत बात कही दी, मेरी जिंदगी बर्बाद। तो ये सक्सेसफुल लाइफ के लिए मुझे दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है, लेकिन कंटेंटफुल लाइफ खुद पे ही मैं खुश रहता हूं। जब आदमी खुद से ही प्यार करे वो बंदा बहुत हैप्पीनेस में रहता है। लेकिन हमें हैप्पीनेस के लिए किसी ने तो हमें एड्रेस करना चाहिए, किसी पे हम डिपेंडेंट रहते हैं तो बहुत इश्यू क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए अपना काम इतनी तरह से करो, इतना प्यार से करो, इतना शिद्दत से करो, कोई वो अच्छा बोले बुरा बोले वो छोड़ के मैं कैसा ये मोमेंट जी रहा। व्हाट इज मीन बाय लाइफ? लाइफ इज हियर एंड नाउ, life is not in the past, life is not in the future. In this moment, how I am listening, how I am giving the response, how I am here up to the 100%,
ये करे तो मुझे लगता है लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल एंड फैंटास्टिक। ये प्रेजेंट मोमेंट में जीना जीना बहुत है, और ये प्रेजेंट मोमेंट में जीना है आपको एक ही तरीका है, मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। बाकी कोई चीजें नहीं हुई तो भी चलेगा, लेकिन ये चीज होगी तो आपको हैप्पीनेस से कोई आप लंबा नहीं हो सकते। वर्तमान में जियो, खुश रहो। अशोक जैन, थैंक यू वेरी मच। आई वांट टू से एम्फसाइज दैट पॉइंट ओनली। लेकिन हम क्या करते, एक तो हम पास में तो भी होते, नहीं तो फ्यूचर में तो होते। पास में रिग्रेट, मेरे से ये गलती हुई, वो गलती हुई, वो गलती हुई, और फ्यूचर मुझे क्या करना चाहते, अपेक्षा, चिंता, एंजाइटी। ये ऐसा होना चाहिए, बच्चों को नौकरी मिलेगी या नहीं, बीवी आएगी तो अपने बच्चे की बीवी आएगी तो मेरे से कैसा रिस्पॉन्स करेगी, बच्चा मुझे ओल्ड एज में समझ लेगा या नहीं लेगा, मेरा पैसे का क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। दोस्तों, हम जर्नी कर रहे हैं टुवर्ड्स, कहाँ जर्नी है हमारा, हर एक आदमी ये कॉल पे है, हमारा फोकस है पीस ऑफ लैंड पे। मैं ज्यादा से ज्यादा जमीन कैसे खरीदी करूं, ये 7-12 है तो 2-7-12 कैसा हो जाएगा, एक घर है तो और 4 घर कैसे हो जाएंगे, 3 बच्चे तो तीनों बच्चों को, 2 बच्चे तो दोनों बच्चों को घर कैसा होगा, गाड़ी कैसी होती, बंगला कैसा, सब कुछ सब कुछ सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन ये एक आदमी इस पृथ्वी तल सब कुछ अपने पास था, राजपाट था, सब कुछ रात को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, बीवी को छोड़ के, राज को छोड़ के, ये पीस ऑफ लैंड से पीस ऑफ माइंड की तरफ चले गए। उसने अपने खुद के शरीर की लेबोरेटरी बना दी। ही इज द नंबर 1 साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कितने तो भी उन्होंने हर एक तरीका अपनाए तो मुझे पीस ऑफ माइंड कैसा मिलेगा, और बाद में उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई गया में। डॉक्टर गौतम, भगवान गौतम बुद्ध, सब कुछ था उनके पास, तो भी कुछ अंदर की आवाज थी तो मुझे कुछ शांति के लिए काम करना है। मैं क्यों हूं, दुख क्यों है, दुखों का निरोध कैसा करना चाहिए, और उसमें वो जो शांति में बैठे दोस्तों, जब उनको मिला, 35 साल पैदल चलते 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 पूरी दुनिया को उन्होंने क्या दिया, राह दिखाई, राह दिखाई। और आज एक सर्वे में कहा गया है 10,000 साल में अगर कौन से शख्सियत ने ह्यूमन माइंड पे, ह्यूमन मन पे ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट किया है, तो उसमें नंबर 1 आते हैं। चारों के चारों लोग अपने भारत भूमि से पैदा हुए हैं, भारत भूमि के रत्न है। नंबर 1 इज गौतम बुद्धा, नंबर 2 महावीर साहब, नंबर 3 राजा अशोक, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। This is the power of knowledge, but when you use it, then and then you become the something powerful. इसलिए मेडिटेशन मुझे अवेयरनेस में रहना चाहिए। मेडिटेशन में मैं माइंडफुलनेस में रहता हूँ, जो मैं चीज करता हूँ 100% करता हूँ। अगर मैं अवेयरनेस में हूँ तो अवेयरनेस कहाँ होनी चाहिए, मेरे बॉडी पे अवेयरनेस होनी चाहिए, मेरे फीलिंग्स पे अवेयरनेस होनी चाहिए, मेरे माइंड में अवेयरनेस होनी चाहिए, मैं जो बात करता हूँ उस पर भी अवेयरनेस होनी चाहिए, तो ही मुझे हैप्पीनेस मिलेगा। और ये हैप्पीनेस मिलने के लिए आपके पास बहुत चीजों की जरूरत नहीं है, मर्सिडीज बेंच की जरूरत नहीं है, BMW की जरूरत नहीं है, बैंक में 10,000 होना चाहिए या 10 लाख होना चाहिए तो मैं हैप्पी रहूं, ऐसी कुछ जरूरत नहीं है दोस्तों। हैप्पी रहने के लिए मेरी वाइफ ऐश्वर्या राय से ज्यादा ही सुंदर होनी नहीं चाहिए, 5 करोड़ का बैलेंस रहेगा तो ही मैं हंसूंगा, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हमने आपको कंपार्टमेंटलाइज किया है। अगर हम ये सोचोगे ना दोस्तों, एक सूफी को स्टोरी है, एक 80 साल की औरत अपने झोपड़े में रहती थी, गांव के बाहर झोपड़ा था, वहां एक बड़ा ग्राउंड था, गांव के सब लोग क्रिकेट खेलने के लिए आते, शाम के कुछ तो 5:45 बज रहे थे। हाँ, अनम्यूट कर दीजिए सर। तो हेलो राजू सर, डांगे सर, हेलो, हाँ सर, अनम्यूट कर दो सर, आवाज आ रही है, सबको डिस्टर्ब हो जाएगा। अनम्यूट कर दिया। हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो एक गांव था, गांव के बाहर एक 2-3 मिनट के डिस्टेंस पे अकेले एक झोपड़े में एक बुढ़ी रहती, 80 साल की, और उसके बाजू में क्रिकेट का ग्राउंड था। वो क्रिकेट के ग्राउंड में गांव के बच्चे लोग क्रिकेट खेलने के लिए आते थे। तो 5:45 ये बुढ़ी, वो ग्राम पंचायत का जो लाइट लगता है, वो लाइट के नीचे वो 5:45, 6:15 बजे अंधेरा हो गया था थोड़ा थोड़ा, तो वो कुछ न कुछ ढूंढ रही। ये बच्चे लोग वहां खड़े देख रहे थे, वो माताजी कम से कम आधा घंटा हो गया कुछ तो ढूंढ रही नीचे बैठ के।
ये भी 22 लोग क्रिकेट खेलने वाले, ए और बी टीम वाले, सबने उन्हें पूछा माता जी क्या ढूंढ रही है? तो बोली मेरी नीडल खो गई है, सुई नीडल खो गई है। तो ये 22 लोग और ये बुड्ढी कम से कम 1-2 घंटा वो ढूंढ रहे थे, लेकिन कुछ मिली नहीं। बाद में वो जो कैप्टन था उन्होंने पूछा माता जी आपने लास्ट में सुई कहाँ देखी, कहाँ गिरी आपकी? तो ये माता जी ने क्या जवाब दिया, अरे वो सुई तो मेरे इसमें गिर गई है। कहाँ? झोपड़ी में। लेकिन मेरे झोपड़ी मेरे पास तो कुछ लाइट नहीं, कुछ नहीं है, यहाँ प्रकाश है, इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रही थी। सुई कहाँ गिरी है? झोपड़ी में। और ढूंढ कहाँ रहे हैं? रोड पे। दोस्तों हमारा भी ऐसा ही हो गया है। आनंद कहाँ है? ये अंदर है, और हम कहाँ ढूंढ रहे? बाहर ढूंढ रहे। हम बाहर कहाँ ढूंढ रहे? BMW में ढूंढ रहे। बाहर कहाँ ढूंढ रहे? 3 BHK में ढूंढ रहे। बाहर कहाँ ढूंढ रहे? यूरोप टूर पे ढूंढ रहे। कहाँ ढूंढ रहे? मेरा अच्छी तरह से कहाँ मैं कमाई कर सकता हूँ, वहां ढूंढ रहे। तो दोस्तों हैप्पीनेस इज विद इन। आपको अगर हैप्पी आनंदी रहना है, पहले अंदर में जो आपका बैठा है उसके साथ दोस्ती करो, उसके साथ रिलेशनशिप में रहो, उसके साथ प्यार करो। ये करोगे तो मुझे लगता है लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल एंड फैंटास्टिक। अगर एक सर सबको अनम्यूट कर दो, मैं एक जस्ट सादा एक क्वेश्चन पूछता हूं। ताजमहल फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड एट, और मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूं। नंबर 1 ए अलीबाग, बी आगरा, सी आनंद, डी औरंगाबाद, और ई अदर देन अबव। वापस मैं बोलता हूं, पहला अलीबाग, 2 आगरा, आनंद, औरंगाबाद और अदर देन अबव। हाँ 4-5 लोगों ने बी लिखा है, आगरा लिखा है। कितने लोग आगरा में खुद आंखों से देख के आया ये ताजमहल? दत्तात्रेय पाटिल बी, वेरी गुड। और रीता बी, वेरी नाइस। मधुकर जी दुर्गे मैम, हाँ यस। मनोहर पाटिल बी, यस। एनीबडी? सबका आंसर बी है। इतने लिटरेट लोग ये जो क्लास में है, और ये क्लास में कम से कम सब अपना इधर, और लाइव फेसबुक पे देखा जाए तो 5-5.5 हजार लोग हैं। दोस्तों आपने जो जवाब दिया आगरा, ये 100% सही या गलत है? सही है। सही है। कौन बोला सही? कौन बोला? मैडम का नाम प्लीज। संगीता झा। संगीता झा। और आप जितने भी लोगों ने 30-40 लोगों ने लिखा है बी, ये जवाब गलत है। इसका सही जवाब है अदर देन अबव। दोस्तों ताजमहल बनाया शाहजहां ने। सबसे पहले ये ताजमहल की प्रतिकृति क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट रेडी हो गई। वो ताजमहल अपना शाहजहां के दिमाग में, बाद में वो ब्लूप्रिंट में आई, एक्चुअल वर्क में आई, वो आगरा में आई। इसलिए ताजमहल फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड एट माइंड ऑफ द शाहजहां। विचार। यस, थॉट। जिंदगी पूरे दुनिया पे राज कौन कर रहे? थॉट्स। और यही थॉट्स अगर आपके पॉजिटिव हो, ये सीड है। ये सीड जो बोओगे वही आपका जिंदगी बन जाएगा। मोहरी के दाने से भी छोटा वाला दाना तुम्हारा वट वृक्ष, वट वर्ड उसका होता है, लेकिन उसमें पूरा वर्ड समाया हुआ है वो छोटे से बीज में। वैसे अपने ये पूरे जिंदगी में जो तुम्हारी थॉट है, वो थॉट के हिसाब से, साइज के हिसाब से, उसकी क्वालिटी के हिसाब से आपकी जिंदगी आपको मिलेगी। If my thought is positive, if I'm in a kindness, if I love, compassion, then your life will be happy. इसलिए ये जो है ताजमहल, तो अपना जो ताजमहल बनाना है वो कहाँ बनाना पड़ेगा? कामवाली के घर, कामवाली के दिमाग में, माइंड में। हमारे दिमाग में। तो माइंड को सब लोग ऐसा हाथ पकड़ो, ऐसा हाथ पकड़ो, लगाओ इधर। कहाँ लगाना पड़ेगा? यहाँ थॉट, पॉजिटिव थॉट हमें करना पड़ेगा। सिंपल थिंग है दोस्तों, एकदम सिंपल थिंग। थॉट पे काम करो, ऑटोमेटिक आपकी इमोशंस बदल जाएगी, इस ऑटोमेटिक आपका एक्शन बदल जाएगा। लोग बहुत चाय पीते, मैं तो बोलता टी, ये हर मिनट में पियो, हर आधे घंटे में पियो, हर 1 घंटे में पियो। जिंदगी आपको ये जो टी है ना, ये बहुत बड़ा न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेगा। आपकी बॉडी, आपका मन, सब कुछ बड़ा हो जाएगा। टी बोलेगा तो TEA, दैट इज
T for thought, E for emotion, A for action, and again ये जो है वो अवेयरनेस, अवेयरनेस में जियो। मैं क्यों जा रहा हूं मार्केट में, मैं क्यों गाड़ी निकल के घूम रहा हूं, मैं क्यों किताब नहीं पढ़ रहा हूं, क्यों मैं अच्छी बात नहीं कर रहा हूं, ये अवेयरनेस होनी चाहिए। क्यों मेरे मुंह से अलग वर्ड होते कि भाई भाई में झगड़ा लग जाता है, क्यों मेरा और नेबर के साथ नहीं पटती है। सिर्फ वर्ड्स, जिंदगी में सबसे ज्यादा हाँ इंपॉर्टेंट काम है वो हाँ वर्ड। इफ यू ऑनर योर वर्ड यू क्रिएट योर ओन वर्ल्ड डियर फ्रेंड। अगर आपके वर्ड पे थोड़ो ध्यान ते देते दांजो हो मिक्सी में पीस इसलिए कर मुझे लगता है हैप्पीनेस इज चॉइस, हैप्पीनेस इज चॉइस एंड इट इज विद इन। वो निडल जो खोई हुई है वो बाहर नहीं है, हैप्पीनेस अंदर है, इसलिए इट इज माई चॉइस। When you woke up early in the morning, there are two managers in your mind. One is a positive one is a negative one. अगर नींद से उठे ही है, अगर आपने बोला आज का दिन अच्छा नहीं जाने वाला है, तो आपने नेगेटिव मैनेजर को काम लगा कर दिया। आपने बोला मेरा परफॉर्मेंस आज ये पीपीटी और ये अच्छी नहीं होगी, तो मैंने मेरे नेगेटिव मैनेजर को काम में लगा दिया। पूरा जिंदगी भर पूरे 24 आवर्स में नेगेटिव ही काम करूंगा। लेकिन सवेरे उठते अगर मैं 5:30 बजे में उठाऊं, अभी सवेरे सर से मेरी बात होगी 5:20 को डांगे सर से कि मैंने रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो सर गिव मी अ कॉल, तो मैंने मेरे पॉजिटिव मैनेजर को काम को लगाया। अगर मैं पॉजिटिव एक काम कर रहा हूं, पॉजिटिव 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 रीच टू द एपिटोम ऑफ द पॉजिटिवनेस, हैप्पीनेस, कंटेंटफुलनेस। लेकिन मैं नेगेटिव में बात करूं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, आई एम गोइंग टू हेल। देयरफॉर जिंदगी में हेल्प करने की कोशिश करो। Always surrounded with the positive people. If you are surrounded by the negative people, if you surrounded by the positive people, you become better, better and better. But when you are surrounded by the negative people, they put you into gutter, gutter, gutter and gutter. Now choice is there. What is meant by choice? Life is nothing but the choices. Which diploma I should go, what education I should get, to whom to marry, which job I could continue. This is all choice, and therefore you are here. जिंदगी में आपको कहां जाना है पहले डिसाइड करो। ऑलवेज स्टार्ट विथ एंड, एनीथिंग लास्ट मेरे कहां पहुंचना है वो चालू करो, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन से पीछे आ जाओ और आज मैं क्या कर रहा हूं ये करो। हैप्पीनेस इज योर बाय प्रोडक्ट ऑफ योर ओन लाइफ डियर, बाय प्रोडक्ट। लाइफ इज हियर एंड नाउ, लाइफ इज इन दिस मोमेंट, नॉट इन पास्ट और फ्यूचर डियर फ्रेंड। पास में रिग्रेट है, पश्चाताप है, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पिताजी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, भाई को नहीं बोलना चाहता, ऑफिसर को नहीं बोलना चाहता, बॉस को नहीं बोलना। इट इज अ रिग्रेट इन द पास्ट एंड ओनली वरी एंड एंजाइटी इन द फ्यूचर। लाइफ इज हियर एंड नाउ, एंजॉय दैट मोमेंट। यू कांट चेंज पास्ट बट ruin future by worrying present. Live the actual moment. Only this actual moment is the life, dear friend. This moment only. And think for this moment. If you want to drive from Bombay to Amravati, can I see the Amravati from here? No, I see only 10 feet. When I reach to that 10 feet, I see another 10 feet. Like that, my car will reach to the Raju Dange sir, और वहां मुझे ढोकला और क्या बोलते हैं अपना क्या मिल जाएगी, जलेबी मिल जाएगी, जैसे पिछले बार आया था वैसा। ये सर नो मिलेगी या नहीं मिलेगी? यस लेकिन यस। मैं यहाँ से ही बोलूं मुझे अमरावती दिखनी चाहिए, कैसे दिखेगी अमरावती? नो, it is a moment by moment, moment by moment. It's second, millisecond to second, second to minute, minute to hour, hour to day, day to month, month to years together. 70 साल जी रहे और पीछे देखा तो एक भी स्टॉप नहीं है जहां मैं आनंद लिया था। आणि मग मला वाटते ती माझी कविता म्हणायची, मरताना वाटलं आयुष्य नुसतं वाहून गेलं, मरताना वाटलं आयुष्य नुसतं वाहून गेलं, मरताना वाटलं आयुष्य नुसतं वाहून गेलं, मला जगायचंय, मला जगायचंय, मला जगायचंय असं म्हणता म्हणता माझं जगायचंच राहून गेलं, माझं जगायचंच राहून गेलं. एन्जॉय ईच अँड एव्हरी मोमेंट, एन्जॉय एव्हरी एसेन्स ऑफ मोमेंट, एन्जॉय इन द पावर ऑफ नाउ। और ये करने के लिए हमें मेडिटेशन के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आपकी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव, कितने भी संकट आने दो, यू कैन ओवरकम दैट। इसलिए हैप्पीनेस इज नॉट एक्साइटमेंट बट बेस्ड इन पीस। हैप्पीनेस और पीस ये साथ साथ में ही रहती है। हैप्पीनेस और चंचल माइंड नहीं चलेगा,
हैप्पीनेस और दुख नहीं चलेगा, हैप्पीनेस और क्रिपिलिंग नहीं चलेगा, हैप्पीनेस और माइजरी नहीं चलेगा। अगर आप पीस में हो तो हैप्पीनेस बटरफ्लाई के जैसा आएगा और आपके हाथ पे बैठेगा, प्यार से बैठेगा। ये अगर कम देना, देयरफॉर विदाउट सफरिंग देयर इज नो हैप्पीनेस डियर फ्रेंड। Suffering is very, very important. Once you see the suffering, then you know what is the value of the happiness. Learn how to embrace and cradle our own suffering. हम छोटे बच्चों की जैसे केयर करते हैं वैसे में एम्ब्रेस करना चाहिए मेरे जो संघर्ष है, मेरे जो प्रॉब्लम्स है, मेरा जो दुख है। जितना ज्यादा सफरिंग उतना ज्यादा लोगों ने दुनिया में अच्छा काम किया है। ये अगर सोचोगे ना दोस्तों तो बहुत कुछ। What is meant by happiness? Happiness is not the absence of the problems, but it is the ability to deal with the problems. ऐसा एक भी दिन नहीं आएगा मानव जात की जिंदगी में का प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। विदाउट प्रॉब्लम जिंदगी होगी? नो, प्रॉब्लम तो रहेंगे, लेकिन हैप्पीनेस में रहने वाला बंदा वो प्रॉब्लम्स को डील अच्छी तरह से करता है और वो हैप्पी मूड में जिंदगी आगे लेता है। The happiness of your life depends on your quality of thoughts. यहाँ अगर मेरी पॉजिटिव थॉट्स हो, यहाँ अगर मेरे अच्छे विचार हो, तो the quality of your thoughts can lead to the happy life. You can't have a positive life. Very important statements that I'm quoting to you. You can't have a positive life with a negative mindset. तो आपको जिंदगी में सेट करना पड़ेगा आपका खुद का माइंडसेट। अगर ये माइंडसेट पॉजिटिव है और बाहर बहुत से प्रॉब्लम्स है आपके आसपास, तो भी आप उससे निकल के बाहर निकल सकते हो। इसलिए मुझे पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है। इफ यू वांट अदर्स टू बी हैप्पी, कितने लोगों को लगता है मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मेरे गांव वाले, मेरे ऑफिस वाले सबको हैप्पी रखना है, तो क्या करना पड़ेगा? इफ यू वांट टू अदर्स टू हैप्पी, प्रैक्टिस लव एंड कंपैशन। सिर्फ अनकंडीशनल लव विथ कंपैशन, करुणा के साथ सबका मंगल हो, जो भी आए उसका मंगल हो। कोई कुत्ता जानवर दिखे भी उसका भी मंगल हो, पानी के जितने भी जीव जंतु उसका भी मंगल हो, आकाश में हवा में जिधर भी सबका मंगल हो। अगर आपको खुद को हैप्पी रहना है तो आपको भी खुद के ऊपर लव और कंपैशन से डील करना है। यस, अशोक जैन, वेरी नाइस। पॉजिटिव माइंडसेट इज बिकम हैप्पी, दैट पर्सन बिकम हैप्पी। तो दलाई लामा जी ने बहुत सही कहा है, अगर दूसरों को हैप्पी रखना है तो लव एंड कंपैशन, और खुद को भी हैप्पी रखना है, लव एंड कंपैशन। ये दो क्वालिटी, ये दो वर्च्यूज, ये दो कोर वैल्यूज कैन चेंज योर होल लाइफ। और हम ये दो चीजें, किसी का अच्छा हो गया उसके बारे में अच्छी बात नहीं करते हैं, और खुद हैप्पी रहना रहोगे। जो मेरे पास है तो वही मैं दूसरों को दूंगा ना। मैं हैप्पी रहूंगा तो दूसरे को हैप्पी करूंगा ना। मैं, मेरे पास 10 रुपए होगा तो उसमें से 2 रुपए में देगा ना किसी को। मेरे पास कुछ नहीं तो मैं क्या दूंगा? जो मेरे पास दुख है वो मैं दुख बांट दूंगा। In order to have great happiness, you have to great pain for happiness. Otherwise, how would you know when you are happy? रतन टाटा जी जब यूएस में थे, उनकी माताजी और पिताजी को कैंसर हुआ, बहुत दुख हुआ। तो मैं मेरे माताजी और पिताजी को क्या नहीं कर सका, उनके बारे में कुछ नहीं कर सका। इतना दुख हुआ, इतना पेन, इतना पेन, इतना पेन, और उन्होंने डायरेक्टली टाटा सोशल कैंसर हॉस्पिटल। इमरान खान, उनकी मम्मी भी कैंसर से क्या हुई, गुजर गई। तब सचे अपने सुनील गावस्कर कैप्टन थे, उन्होंने एक चैरिटी मैच लगाई और उसमें कुछ 40-50 करोड़ रुपया आ गया। जैसा अपना टाटा का कैंसर हॉस्पिटल, ऐसा ही हॉस्पिटल पाकिस्तान में। सिर्फ मम्मी जाने के बाद मैं क्या कर सकता हूं, तो बाकी के लोगों के मम्मी को मैं बचा सकता हूं क्या? वही काम रतन टाटा जी ने किया, वही काम कितने इमरान खान ने किया। आज वो पाकिस्तान का बेस्ट ऑफ द बेस्ट होटल वो चैरिटी मैच की वजह से, भारत और पाकिस्तान के मैच की वजह से हो। वन ऑफ द कीज ऑफ द हैप्पीनेस इज टू बैड मेमोरी। अगर मैं बोलूं, कुछ लोग बोलते हैं मेरा कल में किया वो मेरे ध्यान में नहीं रहता है, 1 साल पहला क्या हुआ वो ध्यान में नहीं रहता है, ऐसे लोग ज्यादा हैप्पी रहते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने सेंसिटिव रहते हैं का शादी 32 साल पहले हो गई है, तब उसके मौसी को 5 सेकंड या 5 मिनट साड़ी टाइम पे नहीं दे दी, तो वो बंदा बोलता है मैं ससुर के दार में इसमें जाऊंगा नहीं, क्योंकि इतना उन्होंने इधर सबकॉन्शियस में एनग्रेव करके रखा है। दोस्तों छोड़ते चलो,
जिसको किसको बड़ा बनना है, जिसको हाइट पे जाना है, उसको हल्का पड़ना होना पड़ेगा। मिसाइल जब ऊपर चले जाता है तब उसका थ्रॉटल पीछे छोड़ जाता है, वो जर्क देता है और वो निकल जाता है। वैसा अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है, हैप्पीनेस में रहना है, तो मेरा वजन कम करना पड़ेगा। वो वजन है अहंकार का वजन, वो वजन है मैं, मी। मैं करके हम बकरी बन जाते हैं। मैं। तो मुझे वजन कम करना पड़ेगा। ये अगर करेंगे तो मुझे लगता है बहुत कुछ कर सकते हैं। इफ यू लुक टू अदर्स फॉर फुलफिलमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इफ यू लुक टू अदर्स फॉर फुलफिलमेंट, you will never be fulfilled. If your happiness depends on money, you will be never happy with yourself. Be content with you have. जो अपने पास है उससे खुश रहने की कोशिश करो। Rejoice in the way things are. जैसे भी चीजें मेरे से घटित हो रहे उसमें रिजॉइस और आनंद लेते चलो। When you realize there is nothing lacking, जब आपको खुद को कमांड देते हो मुझ में कुछ भी कमी नहीं है, मैं जो हूं, ये नेचर ने, ये अबंडेंस ने, ये कुदरत ने मुझे जो बनाया है वो मुझे डाउट फ्री बनाया है। इतना खुद को बोलो, मुझ में कुछ कमी नहीं, मुझे कुछ पाना नहीं है, जो है उसमें मैं खुश हूं और खुश रहते चलो, हैप्पीनेस आपके पीछे आए। ये लाओ से करके चाइनीज फिलोसोफर, उन्होंने कहा है देन द होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू यू। जब आप सोचते हो मुझ में कुछ खामियां नहीं है, मैं अच्छा हूं, जो भी रिसोर्सेस है मैं आनंद से उसका यूटिलाइज कर रहा हूं, देन होल वर्ल्ड इज बिलोंग्स टू यू डियर फ्रेंड। लाहौर से करके जो चाइनीज फिलोसोफर है, उन्होंने इनका ये कोट है। जॉय, एक्साइटमेंट, ग्रेटिट्यूड, प्राइड, ऑप्टिमिज्म एंड कंटेंटमेंट आर द एग्जांपल्स ऑफ द हैप्पीनेस। डियर फ्रेंड, जॉय एक्सपीरियंस एट प्रेजेंट, शॉर्ट टाइम में होता है, वो शॉर्ट पीरियड। जॉय, एक्साइटमेंट, जॉयफुल इमोशन, गुड एक्सपेक्टेशन इन एक्साइटमेंट। अभी लेक्चर शुरू होने से पहले मैं बहुत एक्साइट था, रात को मैं 1:30 बजे तक उसके ऊपर काम करते बैठा, एक्साइटेड, ये लेक्चर कैसा अच्छा हो। जॉय हैप्पीनेस के लिए जरूरी है। ग्रेटिट्यूड, दूसरे के बारे में एंथुजियास्टिक फीलिंग होना चाहिए और अप्रिशिएशन करना चाहिए। आज राजू डांगे सर 3 साल से क्लास चला रहे, रियली ग्रेटिट्यूड और एटीट्यूड देना चाहिए। आज जो लोग आप आ रहे, मैं अपनी एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड करके इतने सवेरे उठ के 5-5.5 हजार लोग मुझे सुनने के लिए आए। सैल्यूट टू यू डियर फ्रेंड्स। इट इज ग्रेटिट्यूड ऑफ एटीट्यूड। प्राइड, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑन अचीवमेंट। अभी ये लेक्चर पूरा खत्म हो जाएगा और जब अभी सर आपका कुछ फीडबैक लेंगे, 4 लोग अच्छा बात करें, मुझे लगेगा अचीव, मैंने कुछ तो अचीव किया यार आज का। टुडे इज माय डे, आई मेक अ डे। ऑप्टिमिज्म, ऑलवेज पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, होप पे जीना है दोस्तों। जिंदगी होप पे चलती है, तो होप रखो। सिर्फ आपकी जिंदगी में जो निगेटिव चीजें, निगेटिव की बात मत करो, हम अंदर से निगेटिव हो जाएंगे। आज भी यही समाज में कितने लोग उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन मानव जात के लिए वो बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वी ऑल्सो बिकम लाइक दैट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज कंटेंटमेंट, फीलिंग इन्वॉल्विंग सेंस ऑफ कंटेंटमेंट। मैं जो जी रहा हूं वो सही है, मैं आनंद से जी रहा हूं, कंटेंटफुल लाइफ। और सक्सेसफुल के लिए मुझे किसी ने तो मुझे अच्छे कमांड देनी पाहिजे दिया, सक्सेस लाइफ वर्सेस कंटेंटफुल लाइफ। एक्चुअली लाइफ स्टार्ट्स एट 45 एंड इफ यू डू दैट विथ मैच्योरिटी, देन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। कितने लोगों को लगता है प्यार, मैं आपको सबको प्यार सिखाता हूं, चलो सर अनम्यूट करो। यस सर, यस। अनम्यूट करो। कितने लोगों को प्यार कैसा करते हैं वो मैं सिखाता हूँ। सब 18 साल के ऊपर है ना? चलो मैं हर एक को एक पार्टनर भी देता हूँ, 18 साल के ऊपर है ना उनके लिए। कितने लोगों को प्यार करना सीखना है? चलो बोलो, राइट डाउन यस और नो। हाउ मेनी पीपल वांट टू यस। लर्न? यस, थैंक यू। मेरे को संडास नहीं होता जी, संडास ले खुद बोलो यस वचन ज्यादा नहीं, Yes. वचन नहीं। यस पहले मेरे बचपन से यस मेरे को सर। सिखाया। गोपाल यस सर। मधुरक्षी दुर्गे यस। ओके दोस्तों, मैं आपको एक ही बोलता हूँ, हर एक जन ने अपना लेफ्ट हैंड लेना है। लेफ्ट हैंड पकड़ो, आप नहीं दिख रहे, अगर आपके पास दूसरा मोबाइल हो तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ऐसा ही हाथ रखिएगा, ऐसा ही हाथ रखिएगा। और मैं आपको अभी मैंने मैसेज कर दिया, हर एक को एक एक पार्टनर दिया है अपोजिट सेक्स का, तो देखो आपके मोबाइल में दिखेगा, ऐसे हाथ में भी दिखेगा। ये मोबाइल अगर आपने पकड़ा है, ये मोबाइल नहीं है, वो मिरर है। मिरर क्या है? मिरर।
देखो ये हाथ में आपके मिरर है, दिख रहा है आपका पार्टनर? हेलो, या दिख दिख रहा है ना? सर। हाँ दिख हाँ। रहा है ना वो पार्टनर? वो यस पार्टनर ही आपका पार्टनर है जिंदगी का। यस यस अगर यस प्यार करना है तो क्या करो, मेरे पीछे बोलो। मैं जैसा बोलता हूँ रत्नाकर नाम लेता हूँ, वैसा हाथ करो ऊपर, मेरा नाम रत्नाकर, मेरा नाम मेरा नाम राजू। अपना खुद का नाम लेना है। यस, मैं रत्नाकर, मैं तुझसे अनकंडीशनली प्यार करता हूँ। मैं तुझसे अनकंडीशनली प्यार करता हूँ। अरे तू जैसा है उसे मुझे बहुत अच्छा मैं भाता है। एडुकेशनली प्यार करती हूँ। हाँ, मैं तू जैसा है वैसा मुझे अच्छा लगता है। तुझ में तू जो जैसा है क्वालिटी है, वैसा मुझे आई एम अच्छा प्राउड लगता ऑफ दैट। तू एक जबरदस्त है। आदमी है, आई एम प्राउड तू ऑफ माई जिंदगी में सेल्फ। बहुत अच्छा कर रहा है। आई जिंदगी में लव यू, आई लव आई लव यू। आई लव माई आई सेल्फ। लव लव यू। माई सेल्फ। कितने लोग अपने को ही प्यार करते हैं? दोस्तों, ये डेमो आप अगर हर दिन सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग करते टाइम करोगे, आपकी जिंदगी बहाल हो जाएगी, जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। हर बार हम तरफ देखते हैं, यार मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है, मेरा कलर तो साउथ इंडियन ही है, मुझे तो अंग्रेजी बात करने को आता ही नहीं है, मुझे किसने स्टेज पे बुलाया भाषण करने के लिए, मेरा माइकल जैक्सन बन जाता है, मुझे अंग्रेजी किसी ने नहीं आती है, इसलिए बड़ा खड्डा बढ़ जाता है इधर पेट में, वो एसटी महामंडल की एक बस बैठ जाएगी, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये नहीं है, ऑल देयर इज शॉर्टेज शॉर्टेज शॉर्ट कमिंग। यही शॉर्ट कमिंग से बात करोगे तो क्या कैसा चलेगा दोस्तों? आज की सबसे बड़ी कौन सी ब्रेकिंग न्यूज होगी? सर अनम्यूट कर दीजिए। चलो, कौन क्या ब्रेकिंग न्यूज है? आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या है? चमत्कार क्या है? ये पृथ्वी तल का चमत्कार है, ऐसी न्यूज क्या है? एनीबडी अनम्यूट कर दो। आई लिखो लव माई सेल्फ। मैं सबसे न्यूज। यूनिक हूँ। हाँ, मैं सबसे यूनिक हूँ। यूनिक हो, क्या बात है, बढ़िया। और दूसरी बात में, दूसरी न्यूज क्या है? चमत्कार क्या है आज का? ब्रेकिंग न्यूज। आप टीवी पे देखते ना, 5-5 मिनट ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। आपकी जिंदगी में क्या ब्रेकिंग न्यूज है आज की? बोलो। चलो, ये मैडम ने बोल आई एम दिया। प्राउड और ऑफ दूसरा? माई सेल्फ। और प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ओके, गो अहेड। दूसरा कौन है? मैं हमेशा खुश हूँ। खुश हूँ। ओके, और कुछ? अपने को खुश रखने के लिए सब कुछ करेंगे। सब कुछ करेंगे, वेरी गुड। मैं रीता हमेशा मैडम बोलिए। हाँ, रीता जी बोलिए। मेरे पास सब कुछ है। सब कुछ है, वेरी गुड रीता जी, थैंक यू। और एनीबडी एल्स? मैं हमेशा खुश रहती हूँ। मैं हमेशा खुश रहती हूँ, वेरी गुड। और एनीबडी एल्स? और वर्तमान कोई में है? रहना है। हाँ, वर्तमान में रहना है। वर्तमान में रहना है। दोस्तों, मैं आज की बात में क्या है मालूम है? सबसे ब्रेकिंग न्यूज, सब लोग रात को सोए थे। सोए थे क्या नहीं सोए थे? हाँ यस। सोए थे। आप बराबर लोग 5 बजे या 5:30 बजे उठे या नहीं उठे? उठे। उठे। उठे ना? तो आज का चमत्कार ये है कि रात के टाइम पे मेरा जो हार्ट है वो 5 मिनट के लिए स्ट्राइक पे गया नहीं। मैं सांस लेते टाइम कम से कम 3-4 सेकंड सांस लिया ही नहीं। अरे आज हम जिंदा है, इससे ज्यादा चमत्कार क्या है पृथ्वी तल पे? यस। एग्री और नॉट? यस यस हाउ मेनी पीपल फील आई एम टॉकिंग विथ सेंस? यस। सर। एवरीवन यस सर। और नो? हम सेलिब्रेट करते हैं क्या? यस। आपको मालूम है, वर्ल्ड में सोमवार के दिन, सैटरडे संडे जब फ्री होके आते हैं, पिकनिक करके आते हैं, जो लोगों को सोमवार को ड्यूटी पे रहता है, मैक्सिमम 60% हार्ट अटैक सोमवार के सवेरे आ जाते हैं, क्योंकि मुझे ड्यूटी पे जाना है, मुझे काम पे जाना है। तो आज चमत्कार ये है कि ये रत्नाकर अरे जिंदा है और आपके सामने लेक्चर दे रहा है। और आज का चमत्कार ये है, आप सब बैठ के आज राजू डांगे का ये जो 5,000-5,500 लोग इकट्ठा हुए, ये क्लास हम एंजॉय कर रहे हैं। इससे ज्यादा चमत्कार क्या है? गाड़ी लिया वो चमत्कार तो निकल जाएगा। आज सवेरे मुझे 5 स्टार में खाना मिलेगा तो निकल, अरे जिंदा है तो ये सब कुछ सेव करोगे ना, आपका कुछ कर सकते हैं ना? यस और नो? तो सबसे Yes. बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है, आज हम जिंदा है। वो मुझे जिंदा क्यों रखा है? ये नेचर ने कुछ तो पर्पस दिया है मुझे। व्हाट इज द पर्पस? आपको जब बना है ना, ये नेचर ने, कुदरत ने, ब्रह्मांड में क्या बोलते हैं, अबंडेंस नेचर ने आपको जो बनाया है ना, आपको एक खास आदमी करके इस पृथ्वी तल पे भेजा है।
और एक खास आदमी का एक खास मकसद के लिए भेजा है। वो खास काम करके सिवा आपको जाना नहीं है। और वही खास काम क्या है, वो आपके बारे में ढूंढो और वही खास काम करते रहो, हैप्पीनेस आपके पीछे आ जाएगा। चमत्काराने महापुरुष बनत नाही, तर सामान्यांना वर उचलण्याचा चमत्कार करून महापुरुष घडतात। चमत्कार नहीं होता है, मिरेकल्स इजी नहीं होते। मिरेकल्स कब होते हैं? द पीपल हु आर द डाउट ट्रॉडन पीपल, हु आर द नीडी पीपल, इफ यू अपलिफ्ट देम, देन यू बिकम द पावरफुल पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड। लेकिन हमारे जिंदगी में 3 बहुत बड़े एनिमीज है। हमारे जिंदगी में कैसा जीना है इसके लिए, ये 3 शत्रुओं ने हमारे महाराष्ट्रियन इंडियन साइकोलॉजी पे बहुत इंपैक्ट किया है। पहला ये क्या है? एजुकेशन सिस्टम। व्हाई आर वी नॉट हैप्पी? जो नहीं करना चाहता हूं वही मुझे करना पड़ता है। मैं जो जॉब करता हूं, 86 से 87% पीपल दे डोंट लाइक देयर जॉब। एक तो अपना जो इंटरेस्ट है उस एरिया में चले जाओ, उसमें आप करियर ढूंढो, वरना जो करियर मिला है उसमें आनंद लेने की कोशिश करो। एक तर आनंदाच्या क्षेत्रात जा, किंवा ज्या क्षेत्रात गेले त्याच्यातच आनंद निर्माण करा, देन यू विल बी हैप्पी। हमें क्या किया है? नौकर। ये एजुकेशन सिस्टम में हमको सिर्फ नौकर बनने का ही ज्ञान दिया है, ओनर बनने का ज्ञान नहीं दिया है। सिर्फ जॉब ले लो, हम जॉब देने वाले नहीं बनते, हम जॉब करने वाले बनते। दैट इज द एजुकेशन सिस्टम इज द नंबर 1 एनिमी। नंबर 2, कंज्यूमरिज्म सिस्टम। आज इंडिया का हर एक आदमी लोन पे ही जीता है। डांगे साहब, एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर, यस, राइट राइट राइट। हम किसके किसके नहीं लोन लेते? साइकिल के लिए, टू व्हीलर के लिए लोन, 4 व्हीलर के लोन, घर के लिए लोन, बच्चों को पढ़ाई करना है उसके लिए लोन, आजकल शादी के लिए भी वो लोन, क्योंकि डेस्टिनेशन मैरिज करना है ना, वो 5 स्टार में ही करना है। हमारी ये नहीं है, लोन निकाल के करो, एक प्लेट 3-3 हजार की दे दो, फिर बाद में उसका हफ्ता भरते रहो। लोन, मैं तो बोलता हूं इंडिया के मैक्सिमम लोग जिंदा जीने के लिए इसलिए आते या जिंदा इसलिए रहते, बैंक का लोन उनको चुकाना है। इफ आई एम रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी। डांगे साहब, एम आई टॉकिंग इन सेंस? या सर, करेक्ट। गर्भ से लेके स्वर्ग तक, सभी तक लोन 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 लोन, यस। गर्भ से लेके तक, यस। सिजरीन होना तो गया तुम्हारा 1 लाख रुपया चला गया। और हाँ, स्वर्ग बोले तो 13वीं के लिए 13वीं के लिए भी, यस, वो भी लोन पे। उसको 10वीं करना है तो उसको खाना पीना ये करना है तो सब कुछ। और लास्ट बट नॉट लॉट द कॉर्पोरेट सिस्टम। सर्वाइवल अमाउंट 30 दिन के बाद दी जाती है कॉर्पोरेट लोगों के लिए। उसमें सेविंग नहीं है, वेल्थ नहीं है, जस्ट लाइफ बाईपासिंग, जस्ट लाइफ बाईपासिंग। डिअर फ्रेंड, म्हणून मला मगाशी मी तुम्हाला म्हटलं ना, मरताना वाटलं आयुष्य नुसतं वाहून गेलं, मला जगायचंय, मला जगायचं, जगायचंच राहून गेलं। आम्ही जगतच नाही मित्रा। ओनली कंपैरिजन, कंपटीशन। अगर अच्छा जिंदगी जीना है तो आपका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी। मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूं? आप, मैं ये लेक्चर देकर कुछ 0.1% तो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं ये 5-5.5 हजार लोगों की जिंदगी में। तो कंपैरिजन में नहीं जीना है, कंपटीशन में नहीं जीना है, लेकिन कंट्रीब्यूशन में जीना है। जो लोग कंट्रीब्यूशन में जीते वो हैप्पी मोड में रहते। कोई भी देखो, गाडगे महाराज एमबीए किया था क्या? बड़ी नहीं। डिग्री ली थी, स्कूल में गए थे, लेकिन अंदर से कंट्रीब्यूशन का भाव इतना था। जो गांव में गए वो झाड़ू लेते थे, गोपाला गोपाला चालू करते थे, गांव की भी सफाई करते थे और अंधश्रद्धा लोगों की, उनके दिमाग की भी सफाई करते थे। दिस इज कॉल्ड द कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। बैरिस्टर होने के बावजूद बहुत कुछ कर सकते थे। पैसों की क्या बोलते, पैसा रखने के लिए घर लेना पड़ता था, लेकिन उन्होंने घर किसके लिया? किताब रखने के लिए घर लिया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। एंड दे कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। जब तक चांद और सूरज है, तैसे जो कुछ महान लोग हैं उनका नाम रहेगा। जिसमें बड़े बड़े अब्राहम लिंकन ले लो, तुम महात्मा गांधी ले लो, अंबेडकर जी ले लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ले लो, विवेकानंद साहब ले लो, सब लोग, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले। यस, व्हाई? बिकॉज दे कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। उन्होंने ये जो पूरी दुनिया है वही उन्होंने अपना घर बनाया था, अपना फैमिली बनाया था। और हम, हमारा फैमिली, पहला 2-4 लोग रहते थे। पहला फैमिली कैसा था? 7-8 बच्चे,
उसके माँ बाप, उनके माँ बाप, उनके माँ बाप, बहन के 2-4 बच्चे इधर इधर पढ़ाई के लिए आते थे, उनको फैमिली बोलते थे, कुटुंब कहते थे। मैं एक दिन एक लेक्चर के लिए गया, एक बच्चे को पूछा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली बेटा, तो उसने क्या कहा, सर जहां माँ और बाप इकट्ठा रहते उसको फैमिली बोलते हैं। अभी तो बच्चे होने ही वाले, एम आई राइट और रॉन्ग? ये जो रहेगा यस ना दोस्तों, लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल एंड फैंटास्टिक। ये लेक्चर में मैं आपका पूरा सिम कार्ड बदलने आया हूँ। यस, एक्सप्लेन हाउ टू बिकम ए सेंसिटाइज पर्सन। माई व्हाट इज द मकसद, इसका उद्देश्य क्या है आज के लेक्चर का? SIIM, मैं आपका सिम कार्ड ही बदलने वाला हूँ। कुछ हो गए क्या, पॉजिटिव हो गए लोग? जरा अनम्यूट कर दीजिए, कितने लोग पॉजिटिव बन गए या निगेटिव बन गए? एन या पी, राइट डाउन। और बाकी के लोग चैट कोई, बॉक्स में लिख सकते हैं, चैट बॉक्स हाँ में लिख चैट बॉक्स सकते में, हाँ एन और पी। ये जो लेक्चर शुरू हो गया है वहां से आप निगेटिव बने हैं या पॉजिटिव? हैं। दत्तात्रेय पाटिल पी, वेरी गुड। नेक्स्ट, कोमल, कोमल जैन पी, अशोक, थैंक यू, सूरत से, वेरी गुड। अशोक जी पॉजिटिव, थैंक यू वेरी मच। अनुभव, अशोक जैन इज गिविंग द फुल रिस्पॉन्स। सोनल, सोनल पी, थैंक यू वेरी मच सोनल जी। मनोज मिश्रा मनोज सर, मिश्रा, yes, wonderful sir. He is also my dairy technologist, ना हमारा यूनियन के गुड DTA गुड। के इंचार्ज है। Yes. रीता Anybody else? पॉजिटिव, Yes, आईफोन, iPhone रिपन, कौन है? Everyone positive. सर पॉजिटिव वर्ड बोलते ही हम, मनोहर पाटिल ऑलवेज पॉजिटिव, क्या बात है। जब आप पॉजिटिव वर्ड ही बोलते तो पॉजिटिव सेंसेशन अंदर से आती है। हिना मोदी पी, एग्री और नॉट? तो आई वांट टू मेक यू अ सेंसिटाइज पर्सन। यस, आई state sure to use inner potential and develop a intention and interest. ट्रिपल आई के आगे, इसके आगे inner potential, intention and interest, and last but not the least, able to explain how to become a self starter or a self motivated personality. SIIM, ये मैं आपका सिम कार्ड ही बदलने वाला हूं। सबसे आदमी अच्छा कब दिखता है? एनीबडी? सबसे आदमी कब दिखता है, अच्छा दिखता है? खुश रहता जब वो रोता, हंसता है, क्या बात है, किसने आंसर दिया? जब वो हंसता है, रीटा। हाँ, रीटा, रीटा मैडम के लिए जरा जोरदार तालियां बजा वाह बजा। रीता क्या जी, बात, बढ़िया बढ़िया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिंदगी में ये दो चीजें करना दोस्तों, जब भी कोई अच्छा आपके आसपास घटित होगा है, उसको हंसते हंसते जवाब दे दो और उसके लिए ताली बजा दो। जरा जोर से ताली बजाओ सब लोग। यस, देखो ये क्या हो गया, दबाने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो गया, और वो ब्लड मेरे जैसे साउथ इंडियन दिखने वाले बंदे के इधर आ गया, तो 2 मिनट के लिए मैं अच्छा दिखा के नहीं? वो आंसर गया खड्डे में। खुद अच्छा दिखने के लिए तो तालियां बजाओ ना यार। लेकिन हम इतने कंजूस है, एक तो हंसते नहीं है और ताली बजाते नहीं है, पर दूसरे के लिए गालियां देने के लिए मुंह खोलते हैं। एग्री और रॉन्ग? एग्री। तो हमें क्या करना है? हर मोमेंट में हैप्पी रहना है। दो चीजें करो, आंसर कुछ भी रहो, तालियां बजाओ और हंसते रहो। हैप्पीनेस का फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया, पासवर्ड ऑफ हैप्पीनेस आपके पास आ गया। अगर ये हम ऐसा करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। वर्ड, इफ यू ऑनर योर वर्ड, यू क्रिएट योर ओन वर्ल्ड। सर अभी अपना कितना है, ये तीसरा ये है ना वर्धापन दिन? यस सर, थर्ड, तीसरा, 3 साल पूरे हो गए। हाँ 3 साल पूरे गए। देखो शब्द क्या यूज करते, उससे आप आदमी को जोड़ते हो नहीं तो तोड़ते हो। वर्ड इज द पावर। वर्ड में इतनी ताकत है कि पूछे मत। ये वर्ड का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बैंक का वर्धापन दिन था और वो 13वां वर्धापन दिन था, उसलिए मुझे बुलाया और मैंने ऐसा जैसा शुरुआत की, उनको बोला बहुत अच्छा ही है। और बाद में मैंने क्या किया, या संस्थेचा 13वा आणि थांबलो। लोक म्हटले याचा 13वा करा रे पहिल्यांदा। यानी आप जब बात करते हो तो पॉज कहाँ लेना है, कहाँ रुकना है, वर्ड पे जब आप उसमें गैप भी देते हो तो भी अर्थ का अनर्थ होता है। एक न्यूज आई थी, सरकार ने आरोप लगाया कि हर्षद मेहता ने शेयर घोटाला किया। और दोस्तों हर्षद मेहता ने उसमें मैं क्या कवि हृदय का आदमी हूं, तो मैंने यही लाइन जो थी हेडिंग, मैंने थोड़ा उसमें जगह बदल दी वर्ड की। क्या होता है अर्थ का अनर्थ, क्या होता है। देखो न्यूज क्या आई थी, सरकार ने आरोप लगाया कि हर्षद मेहता ने शेयर घोटाला किया। मैंने जगह बदली, हर्षद मेहता ने आरोप लगाया कि सरकार ने घोटाले में शेयर किया। वर्ड वही है,
फिर सिर्फ जगह बदली, अर्थ का अनर्थ है। वही हम बात करते हैं तो बात करने में बहुत कुछ ये होता है। ये अगर हम ऐसा करें तो मुझे लगता है बहुत कुछ चीजें घटित हो सकती है। ओके दोस्तों, मैं अब एक स्टोरी बताने वाला हूँ जिस शख्स की और मेरी पहचान होगी 1987 में। ये बच्चे के गांव का पॉपुलेशन था सिर्फ 1100। उसके गांव में स्कूल था सिर्फ चौथी तक, 4th स्टैंडर्ड। 5th स्टैंडर्ड टू 7th स्टैंडर्ड ये बच्चा 8 किलोमीटर पैदल जाता था, 8 किलोमीटर पैदल आता। वहां की भी 8th की स्टैंडर्ड पढ़ाई हो गई, तब बाद में उसके पिताजी ने उसको एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस में स्कूल के लिए भेज दिया। तब वो टाइम बोर्डिंग थी, 1987 की बात कर रहा हूं मैं, उससे जब मेरी मुलाकात हुई है बच्चे की। तो वहां उसका बोर्डिंग जो था, सवेरे 10 बजे एक बाजरे की भाकरा मिलती थी और दाल मिलती थी। अगर वो दाल में कुछ दाना आ गया तो समझ में आता तुर दाल मूंग दाल है, नहीं तो रेड चिली का पाउडर रहता था, उसमें वो चपाती भाकरी क्या करना, खाने का, 3 जर्मल का ग्लास पानी पीने का और स्कूल को चले जाना। ये मेरा दोस्त का नाम था राजा। ये राजा, और गुड न्यूज इससे वो रात में मेरे पास आया है तो मैं उसकी मुलाकात कर दूंगा आपको। ये राजा के जिंदगी में एक ही घटना घटित हो गई। व्हेन ही वाज इन द स्टैंडर्ड 8, वो मराठा स्कूल के कम से कम 300 बच्चे लोग 8वीं 9वीं 10वीं के औरंगाबाद में विरल एलोरा अजंता और अपना औरंगाबाद और दौलताबाद का किला देखने के लिए जा रहे थे। स्कूल पिकनिक थी, स्टडी टूर थी, और ये अकेला बंदा था मेरा दोस्त राजा। उसके पिताजी सिर्फ 6 रुपया नहीं दे सकते, क्योंकि 7 बच्चे लोग, सबसे बड़ा ये, बाकी 4 बहन 3 भाई। वो बोर्डिंग पे ये अकेला 7 दिन भूत के जैसा वहीं बैठा था। वो स्कूल में नहीं गया था, अपना टूर पे नहीं गया, लेकिन जब हॉस्टल से बाहर आ गया अपना, वहां से ये 9 बस में, एसटी महामंडल के 9 बस में ये सब लोग 300 लोग जा रहे थे, और ये रोते रोते बोर्डिंग पे आ गया। और इन्होंने क्या किया, एक ज्योग्राफी का नोटबुक निकाला, और ज्योग्राफी के नोटबुक के पीछे उसने लिखा, मेरा सपना है एजुकेशन, ध्येय एजुकेशन, नौकरी भारत। उसको एबीसीडी भी नहीं आया था 1987, तो उधर एक गोल्ड सेटिंग, उसको क्या मालूम। बाद में ये बच्चा 12वीं साइंस पास हो गया। 12वीं साइंस पास होने के बाद इंटरव्यू आ गया मुंबई का उसको। मुंबई में वो इंटरव्यू में चला गया तो पिताजी को बोलते, सर पापा मैंने 18 साल से ट्रेन देखी नहीं है। फिर नासिक से ये बच्चा ट्रेन में आ गया कुर्ला तक और इंटरव्यू के लिए गया। जो इंटरव्यू का तो एक इंटरनेशनल हॉस्टल था, वो हॉस्टल देख के उसको बोला, सिर्फ मुझे 2 दिन रहने की मुझे क्या मिले, चांस मिले। कम से कम वहां 400 लोग आए थे, 1981 की बात कर रहा हूँ। ये बच्चा इंटरव्यू क्यों गया, 60 लोगों का सिलेक्शन था, उसमें 12वें नंबर पे सिलेक्ट हो गया। 2 साल का डिप्लोमा किया इसने और वही नौकरी में लग गया। पहला पगार 666 666 क्लास 3 करके ये बच्चा ज्वाइंट हो गया। मेरा ये दोस्त राजा पहला पगार लिया, माँ बाप को पगार ला के दिया। बाद में जब जून आ गया, डायरेक्टली एजुकेशन में उसने कॉलेज में एडमिशन ली। 3 साल बीए साइकोलॉजी, 2 साल एमए साइकोलॉजी, 1 साल डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी सुपर क्लास 1 ऑफिसर का कोर्स, 1 साल न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में अमेरिका का कोर्स, 1 साल का डिप्लोमा इन विपश्यना, 1 साल का डिप्लोमा इन योगा, 1 साल का आईएसटीडी डिप्लोमा। इतनी डिग्रियां उन्होंने की। और जो बच्चे को ईज और वॉज बोलने की क्या बोलते हैं, उसके पास हैसियत नहीं थी, कौशल्य नहीं था, स्किल नहीं था, यही मेरा दोस्त राजा आज 1 नहीं 2 नहीं 16 कंट्री में जाके लेक्चर दे के आता है। उसका लेक्चर यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 125th एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी थी, तब यूनाइटेड नेशन ने उनको अम्बेडकर रत्न पुरस्कार दिया मेरे राजा को। अभी तक उन्होंने सिर्फ 13.5 लाख लोगों को लेक्चर इंडिया और अब्रॉड में दिया। उसका लेक्चर मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, जहां 50,000 स्टूडेंट एक ही कॉलेज में है, वो कॉलेज में उसको 16 दिन लेक्चर के लिए बुलाया था। ये राजा अब भी एक ही बार अमृत वाहिनी कॉलेज संगमनेर 28,000 लोगों को एक के साथ लेक्चर दिया है, और विश्वास नागरे पाटिल वाज द चीफ गेस्ट फॉर दैट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम जहां ठिकाने जिस जगह पे अपने जो इकबाल के हीरो है, क्या नाम उनका, श्रेष्ठ तलपदे और पूजा बेहरे, वो बाजू में बैठे हुए रत्ना का अपना जो मेरा जो राजा है, वो राजा ने इतना लेक्चर दिया है। अभी तक 14 लाख 13.5 लाख लोगों को लेक्चर दिया है। जिसको ईज और वॉज मालूम नहीं था, वो बंदा 25-25 आईएएस ऑफिसर को लेक्चर देते, सीएम डिप्टी सीएम 10-10 कैबिनेट मिनिस्टर लेक्चर को बैठते। आज यही राजा जिसके पास
₹6 देने को नहीं था। 1998 में रतन टाटा ने 98 लाख रुपीस दिया था और पहली नागरी मुहिम सुरेंद्र चौहान, जो बंदा महाराष्ट्र ने अपना झंडा फड़काया था इधर माउंट एवरेस्ट पे, वही टीम में ये मेरा दोस्त राजा सिलेक्ट हो गया, जिसके पास ₹6 नहीं था। वो राजा 3.5 कोटी के प्रोजेक्ट में माउंट एवरेस्ट से 22,000 फुट पे जाके आया। आज तक ये मेरा दोस्त 22 बार हिमालय में ट्रेकिंग के लिए गया है। 3 टाइम नेपाल, चाइना, तिब्बत, भूटान, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जैसलमेर टू गोवा, नॉर्थ गोवा टू साउथ इंडिया। आज ये राजा अभी तक बहुत से, उसका एक लेक्चर सुन के मानखुर झोपड़पट्टी का एक रिक्शा ड्राइवर महीने में सिर्फ ये मेरा दोस्त 10 मिनट फोन करता था वो रिक्शा ड्राइवर को। सीईटी के एग्जाम पास हो गया, नेट सेट पास हो गया, एमफिल पास हो गया और बॉम्बे की 2019 में कोरोना के काल में मुंबई से वो क्या पीएचडी भी पास किया। इतना उसका बात करने का तरीका ये। ऐसे राजा को कितने लोगों को मिलने को चाहते हैं? राइट डाउन, मिलना है, बुलाओ उसको। राइट डाउन, यस और नो। यस sir. यस अनम्यूट अनम्यूट। अनम्यूट दिया है, चैट बॉक्स भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, हम सभी मिलना चाहते हैं। अशोक सर, सभी मिलना चाहते हैं। हाँ जी, दोस्तों, ये राजा दूसरा तीसरा कोई नहीं, ये अस्मादिक रत्नाकर अहिरे आपके सामने बैठा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ग्रेट 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 ग्रेट। Super duper, कांग्रेचुलेशन sir. Super duper. सैल्यूट We are सर, so lucky. We are so lucky to meet you, sir. Thank you, Yeah. thank you, sir. थैंक यस यू। मैडम। संगीता जी, वी आर डेफिनेटली लकी। सर के पास बहुत भंडार है, तो आम्ही मुझे लगता खूपच है कि हमें भाग्यवान हम आहे. अब समारोह की ओर भाग्यवान चलना आहे. चाहिए, क्योंकि और भी एक सर, कार्यक्रम आज प्रगट का- दिन भी है और हमारे जो एक विशेष व्यक्तित्व भी हमारे सामने प्रकट हो गए। एक गजानन महाराज का आज प्रगट दिन भी है और इस अवसर पे हमारे अंदर का नया आदमी प्रकट करने के लिए रत्नाकर अहिरे सर माध्यम बने हैं। तो आपका Yes. बहुत बहुत धन्यवाद तीनों सर, संस्थाओं किसका की ओर से। दो तीन फीडबैक ले लो, एक हाँ, जिस- यस 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 सर। उसके हाँ, पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि फीडबैक की श्रृंखला बहुत जारी रहेंगी। तो संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन दत्तात्रेय, तीनों you are my संस्थाओं की student. I am proud of you. There are so many my डेफिनेटली there are so many my students. यस। आज से तो बहुत सारे स्टूडेंट बन गए, नए नए ओह, थैंक यू स्टूडेंट। फेसबुक पे भी 5,500 लोग फेसबुक पे जुड़े, वो भी लाइव है, सिर्फ इंटरेक्शन नहीं कर पाते। तो आपका सर अहिरे सर, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग के तीसरे वर्धापन दिन के माध्यम से, वर्षगांठ के माध्यम से आपका जो वाणी के द्वारा स्पीच हमें मिला है, बहुत ही सराहनीय था। अ सिंगल सेंटेंस कैन चेंज लाइफ। एक विचार भी आदमी का जीवन बदल सकता। तो आपने तो बहुत सारे विचार जो हार्ट को टचिंग है, ब्रेन को नहीं, हार्ट को टचिंग है, और बहुत सारा परिवर्तन हम हर व्यक्ति में हो सकता है। आज इस वर्षगांठ पे हमें और क्या होना, इस वर्षगांठ पे आपने जो चेतना हमारे में लाई वो सराहनीय है। उसको देयर इज नो एनी वर्ड टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स। तो बहुत सारे जो ज्ञान हमने Thank you, आपने गोपाल। दिया है, बहुत बहुत सुंदर ज्ञान था ये आपका एक्सपीरियंस है। और ज्ञान से काम नहीं होता, उसे जीवन में उतारना होता है। 1,000 स्टेप जर्नी स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल स्टेप। आपने बहुत ही प्रैक्टिकल बातें बताई है और आपके जीवन में उतारे हैं। ये सब आपके जीवन का जो लास्ट में आपने वो राजा है, वो राजा को सभी मिलना चाहते थे, और ये राजा हमारे सामने है, ये हमें पता ही नहीं था कि। और आप सक्सेस की डेफिनेशन बताए कि आप कहाँ से शुरुआत करते। राजा का पुत्र अगर राजा होता तो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन जीरो से आप जो स्टेज पे है वो बहुत बात सराहनीय है, अभिनंदनीय है। और डेफिनेटली हमें तो बहुत खुशी हो रही कि जो साइकोलॉजी फॉर हैप्पीनेस, हमारे अंदर ही सब हैप्पीनेस है, ये सब आपने रियलाइज करके दिया। बी इन द प्रेजेंट टेंस। फ्यूचर और पास्ट हमें दर्द देते हैं, और फ्यूचर प्रेजेंट में हमने क्या करना चाहिए, वो सब बातें बहुत ही सुंदर बताई। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग पे तीसरे वर्षगांठ पे हमने जो आपने बताई है वो बहुत सुंदर था। और यही इस साल में हमने कमिटमेंट किया है, हर सैटरडे को हमारा 7:30 Thank बजे you, मनोज। शाम को, यस सर, 7:30 बजे सैटरडे को, हर सैटरडे को हम एक स्पीच रखने वाले हैं। वो भी ऑनलाइन रहेगा और शाम को रहेगा वो, क्योंकि सुबह बहुत सारे योग वर्ग रहते। ये तीसरी वर्षगांठ पे हम नया उपक्रम शुरू करने जा रहे हैं। सैटरडे को 7:30 बजे आगे आने वाले उपक्रम है
सैटरडे को 7:30 बजे अलग अलग देशों से अलग अलग ट्रेनर आप जैसे बिल्कुल स्पीच देंगे। उसमें स्पिरिचुअलिटी होगा, डाइट होगा या मोटिवेशनल स्पीच होगा, योगा के बारे में होगा, लाइफ के बारे में होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और रत्नाकर अहिरे सर के लिए हम जोरदार ताली बजा के कृतज्ञता भाव व्यक्त करेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। और हमारे आनंदमल सेठिया सर जो महाराष्ट्र रत्न है और इस उम्र में बहुत ही एक्टिव है, एमपी के फिटनेस के फाउंडर है। अलका जी का भी आज ही शाम को 5:30 बजे स्पीच है, और आर्ट ऑफ डाइंग, मृत्यु की कला। मैडम भी बहुत बिजी रहती है, वो कल्याणम योगा फाउंडर है, सूरत से है। और बहुत सारे साधक हमारे सूरत से भी जुड़े। इन सभी साधकों का पुनश्च तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एमपी के सुंदर और शांति पाठ के लिए हम रेडी होंगे, शांति पाठ करेंगे और पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें धीरे से बंद, चेहरे पे मुस्कान। और हम अभी करेंगे शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्येत। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जो जे वांछित ते लाहो प्राणी जात। हैप्पी थॉट्स। अपने गुरु को प्रणाम, अपने ईश्वर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम। जय हो, आज के आनंद की जय हो। पुनश्च हमारे अहिरे सर का बहुत बहुत धन्यवाद। एक सिंगल फोन में हमें बहुत समय दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। गुड डे टू एवरीवन। और शाम को 5:30 बजे शार्प मिलते हैं। अलका जी शंकला मैडम जो सूरत से है, कल्याणम योगा की फाउंडर है, और सभी 5:30 बजे शार्प जुड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद में उनको एक एक्टिविटी है। और बहुत ही सुंदर आज का जैसा उसी टाइप। यस, धन्यवाद सर, आनंदमल सर। शाम को मिलते हैं सर 5:30 बजे। ओके, गुड डे अहिरे सर, थैंक यू।